पंडित जी जब भागवत कहने के लिए आए तो उस गांव में बहुत भीड़ होती थी। बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था, बहुत अच्छी सजावट थी। पंडित जी भागवत कहने के लिए आए तो गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, बहुत भीड़ होती थी। और जब गांव में भागवत चल रही थी, वो गांव में एक सेठ रहते, बहुत धनी सेठ थे, तो उन्हें भागवत से, सत्संग से और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। उन्हें केवल पैसे से मतलब था। कपड़ों की दुकान, सुबह ही चले जाते हैं नहाए धोए के रुपए पे, सुबह से ही दुकान पर बैठे रहते हैं, शाम होती है 9-10 बजते हैं, बंद दुकान करी और चले आए घर पे। सेठानी जी एक दिन कहने लगी, देखो तुम सवेरे ही सवेरे दुकान पे चले जाते हो, गांव में भागवत कान पंडित जी आए हैं, इतनी भीड़ होती है, कितने लोग कहां से आते हैं और तुम्हें नेक टाइम नहीं मिल पाता। लोग कहते हैं कि जोड़ा से जब कोई पूजा या सत्संग या भागवत सुनी जाती है तो उसका फल ही अलग होता है। चलो अब तक तो हम अकेले ही जाते रहे, अब तुम नहीं गए तो आज हमारे संग चलो भागवत सुनिए। सेठ जी कहने लगे, सेठानी देखो हमें नहीं ले जाओ, हमें ले जाओगी नुकसान बहुत हो जाएगा। तुम जा रही हो, तुम जा रही हो, तुम एक ही बात है, तुमने सुन ली तो हम सुन ली। बोले ऐसे कैसे हो गए, हम सुनेंगे वो तुम कैसे सुन लोगे, तुम वहां बैठे हो। बोले नहीं, हमें आपको अपने साथ लेके चलना है, आप हमारे साथ चलो। सेठानी जब जिद करती हैं तो सेठ जी महाराज गए भागवत सुनन। अब भागवत सुनन गए, टेंट तो बड़ा लंबा लगा है, बहुत बीच में टेंट लगा हुआ है। वहां एक खम्भे से सेठ जी गए और धोख लगाए के बैठ गए। अब धोख लगा के बैठे, भागवत में उनका मन हो तब तो वे सुने, भागवत का कोई मतलब ही नहीं जानते थे। चले तो गए, जैसे तैसे जबरदस्ती के तौर पे गए और खम्भे की धोख ली और बैठे। और जब खम्भे की धोख लेके बैठे, ठंडी ठंडी हवा चली, शरीर में शीतलता बड़ी, सुबह सोए गए। अब जब सोए गए तो उन्होंने ध्यान है भाई दुकान पे के आज हमारा कितना नुकसान होगा, कितने लोग आए होंगे, कितने लौट गए होंगे और शाम तक कितने लौट जाएंगे। तो सोए गए तो सपनों आओ, एक व्यक्ति हमारी दुकान पे आया है, वो हमसे कपड़ा मांग रहा है, कपड़ा खरीदने के लिए आया है। सपना हुआ तो उनने आंखें खोली और बेचे जानते हैं कि हम दुकान पे बैठे। तो एकदम से भागे ना, पंडित जी भागवत कह रहे हैं, उन्हें पीताम्बर खींच लो और खींच के बीच से फाड़ दिया। अब बीच से फाड़ दिया। पंडित जी कहने लगे, भैया रुको रुको, हमने तो आपसे कुछ कही ना है, हम पीताम्बर काहे को फाड़ दो, क्या बात है। अब सेठानी बेचारी परेशान, बताओ इतने समाज में पंडित जी का अपमान कर दिया, पीताम्बर फाड़ दिया, इन्हें अच्छी भागवत सुनाने के लिए लाए, न लेके आते तो हमें तो पूरे दिन सुनने के लिए मिल ही जाती। तो उनने उनको हाथ पकड़ो और घरे ले आए। और काती गई आती, देखो अच्छी हम तुम्हें भागवत सुनाने के ले गए, तुम्हें न ले जाते तो हम तो भागवत सुन लेते। क्या पंडित जी ने आपसे कह दिया था जो उनका पीताम्बर फाड़ दिया, ऐसा क्या करने का मतलब था। तुम्हें नहीं मालूम, श्रीमद् भागवत महापुराण के जो व्यक्ति 4 बोल सीख लेते हैं, जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। तुम क्या जानो। सेठ जी कहने लगे, हम पूरी जिंदगी मेहनत अब तक तो करते ही रहे और जब तक जीवन रहे तब तक करते रहे। सेठानी कहती है कि 4 बोल ही तो जीवन आराम से कट जाता, तो क्यों नहीं हम वे 4 ही बोल सीख ले, कल हम चलेंगे। रात भर विश्राम किया, सवेरा हुआ, बोले सेठानी आज हम भागवत सुनने जाएंगे। सेठानी बोली, आज हम नहीं ले जाएंगे तुम्हें। क्यों नहीं ले जाओगे। बोले हम इसलिए नहीं ले जाएंगे, कल तो पंडित जी का तुमने इतने सारे लोगों के बीच में अपमान कर दिया, आज हम तुम्हें कैसे ले जाएं। बोली आज ऐसा कुछ नहीं होगा, आज तो हम कथा सुनेंगे। बोले कथा सुनोगे तो फिर चलो। सेठानी और सेठ जब गए तो दूर से पंडित जी ने कल्लिबाई सेठ को देखो कि जे बेई है कल्लिबाई पीताम्बर फाड़ के गए। सो उनने आवाज लगाई कि आए गए। तो सेठ जी ने बहे बात लिख ली, आए गए। सोची चलो कल तो थोड़ी हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, लाओ पाए छेले जब आए गए तो कल की गलती की क्षमा कर देंगे पंडित जी हमें। सो उनने पैर छूने के लिए झुके तो पंडित जी ने फिर से कह रही का झुक गए, तो वो बात हमने लिख ली का झुक गए। पैर छू के जब कथा पंडाल में बैठे
तो पंडित जी ने फिर से कह दिया कि बैठ गए, आए गए, झुक गए, बैठ गए। कथा सुन के जब चले आरती प्रसाद ले, कथा तो नहीं सुनी उनने, अबे आरती प्रसाद लेके जब चले तो उनने फिर से पंडित जी ने कही का चले गए, 4 बातें लिख ली उन्होंने, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चले गए। अब पंडित जी ने उन्हें 4 बोलन को गीत बनाए लो, चलते फिरते सोते जगते खाते पीते केवल वही बात कहा, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चले गए। सिटानी कल पागल हो गए, अच्छी हम तुम्हें भागवत सुनाने के लिए ले गए, पागलों की तरह वही 4 बोल बोलते जा रहे हो। बोले तुम ही तो कहते हो कि 4 बोल जो व्यक्ति सीख लेता है उसके जीवन में कष्ट नहीं आता, वही तुम्हें कर रहा है। सेठानी ने भोजन बनाओ, सेठ जी को भोजन खिलाओ, और भाई जब रात वही सो 4 पाई पे सेठ जी लेट गए। और परीक्षित महाराज जब सेठ जी लेटे, लेकिन उन्हें नींद ना आई, बारात बस बेचारे बात कहता, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चले गए। धीरे धीरे जी बातें कहते रात के 12 बज गए, और रात के 12 बजे तो चोर आते, चोरन ने प्लान बनाओ, चलो सेठ के घर में बहुत धन है, चोरी करेंगे। बहुत दिनों से धन इकट्ठा करते, बहुत धन इकट्ठा कर लिया, चलो उन्हें घर में तो चोरी करेंगे। अब चोरी का प्लान करके चोर जैसे ही सेठ के घर में घुसे, सेठ जी को पता नहीं है कि मेरे घर में चोर घुस रहे हैं, लेकिन सेठ जी उन्हीं बातों को बार बार दोहरा रहे हैं। चोर जैसे ही घुसे तो सेठ जी बोले आए गए, चोर कौन लगे भैया, जहाँ में कोई जगह रहो है, ऐसा करो थोड़े आड़ कर ले, झुक जाओ। और जैसे ही वे झुके, सुबिन ने आवाज लगाई का झुक गए। चोर बोले भैया लगता है ये तो बिल्कुल कोई जगत ही लेटो है, सो बिल्कुल नहीं है, ऐसा करो थोड़ी देर बैठ जाओ, जो सो जाए तब चोरी कर लेंगे। और जैसे ही बैठे तो सेठ जी ने फिर से कही का बैठ गए। अब चोरन ने सोची अगर चोरी करी तो इतनी लठिया पड़ी है, इतनी पिटाई होगी जो समझा को हद्दी ना, रात सुबह हद्दी ना बजाई शरीर के लिए, तासन निकल के भाग चलो। और जैसे ही निकल के भागे वैसे ही सेठ जी ने फिर से कह दी का चले गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में वो तासीर है, वो शक्ति है। अगर उस दिन सेठ जी उन्हें भागवत सुनने नहीं जाते तो उनके घर में चोरी हो जाती, जो भी धन इकट्ठा किया था पूरे जीवन में वो सब चला जाता। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में वो तासीर है। आइए सभी लोग एक लाडला कीर्तन बोल लो, उसके बाद देखते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार कैसे हुआ।